तो मेरी आज वाली रिएक्ट वाली वीडियो पर एक कमेंट था जो मेरी ही सब्सक्राइबर का था, मेरी वाईटी फैमिली मेंबर का था, अनंता का, जो मुझे रेगुलर कमेंट करती हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे उनके पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, बहुत अच्छे सटीक उनके पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं और बहुत बार तो कई बार ऐसे होते हैं कि मुझसे भी ज़्यादा अच्छी उनकी ऑब्जर्वेशन होती है। तो मुझे उनका कमेंट रिसीव हुआ। एक्चुअली आज मैंने किसी के कमेंट चेक ही नहीं किए थे, बिजी थी, ग्रुप में बिजी थी ग्रुप में बिजी थी मैं, तो इसलिए मैंने कमेंट देखा मैं, क्योंकि अब इस टाइम सबके बैठकर रिप्लाई कर रही थी जब बैठी हूँ काम करने के लिए। तो मैं पहले वो कमेंट आपको बता देती हूँ। अब जो वहाँ पे चैनल पे देख रहे होंगे उनको तो मिल ही जाएगा, लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करने थे, अपनी तरफ की बात जो थी वो आप तक सब तक के लिए पहुँचाना था, क्योंकि लोग उसको बहुत गलत तरीके से ले रहे हैं, बहुत गलत तरीके से बोल रहे हैं, क्योंकि उनको एक जो है प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको गलत तरीके से लेकर जाओ और लोगों को गलत सोचने पर मजबूर करो। तो चलिए पहले मैं वो कमेंट ले लेती हूँ जो अनंता का कमेंट था। वो लिखते हैं, अभी मैं थर्स्टी बी का, मैं नाम लिख रही हूँ क्योंकि वहां कमेंट में भी नाम दिखाई दे रहा है, कि अभी मैं थर्स्टी बी का पॉडकास्ट सुन रही थी एंड समवट आई एग्री विद हर पॉइंट ऑफ व्यू। आपकी लाइव में किसी ने बोला था कि पिज्जा को फिट पड़ते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जबकि उनके पास प्रूफ नहीं था, जस्ट सुनी सुनाई बातें थी, कोई काम करता है उनके लिए यहाँ या टाइप। आंटी आई फील आपको अपनी ऑडियंस को बोल देना चाहिए विदाउट एनी प्रूफ, किसी के ऊपर इतना स्टेटमेंट ना देना चाहिए जब प्रूफ ना हो। एंड आई अंडरस्टैंड आपने क्यों आईजी ग्रुप ओपन किया, बट लाइव पे आने वाला हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे नेहा ने बोला है वाईटी पर वीडियोस इंप्रेशन रह जाते हैं, सेम आपके लाइव में उन्होंने पिज़्ज़ा को फिट पड़ते हुए बोला है बिकॉज ऑफ दैट इंसिडेंट। ठीक है, वैसे तो मैंने उनको देखो वहाँ पे रिप्लाई किया है, लेकिन वहाँ मैं एक लिमिट तक ही रिप्लाई कर सकती हूँ। सो मैं अनंता के लिए भी रिप्लाई कर रही हूँ और मैं वाईटी फैमिली मेंबर के लिए भी रिप्लाई कर रही हूँ एंड अदर्स के लिए भी मैं रिप्लाई कर रही हूँ जिन तक मेरी ये वीडियो पहुंच रही है, और यही मैं थर्स्टी बी को भी अपनी तरफ से ये रिप्लाई कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक बात जो थी वो रेगुलर इतने टाइम से 1.5-2 साल से चल रही है, जो एक ही चीज़ है, सिर्फ एक ही चीज़ है जो ये बोली जा रही है बार बार कि वो लड़की स्कूल क्यों नहीं जा रही, वो लड़की कॉलेज क्यों नहीं जा रही, वो क्यों नौकरों की तरह से बैठी रहती है, क्यों वो पढ़ती हुई दिखाई नहीं देती है, क्यों उसका हर चीज़ में है। और अगर जब वो 1-1.5 साल ये बातों को हो गया है बोलते बोलते बोलते, लेकिन इन तीनों के लोगों के कान पर जूं बिल्कुल भी नहीं चल रही कि वो आए और बताए और उसके बारे में बोले, तो वो नहीं बोलेंगे, गारंटीड है, मैं गारंटी दे रही हूँ उस चीज़ के लिए, वो इस मैटर में बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। अपने एक्शन से चालू कुछ ना कुछ मैनिपुलेट कर कर आपको सेटअप लगाकर स्क्रिप्ट तैयार कर कर दिखा जरूर देगी, लेकिन बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो क्या आपके मन में एक बिल्कुल भी सवाल नहीं आता है कि जनाब मैडम ने, जिन्होंने, और मैंने भी बहुत बार अपने पॉडकास्ट में ये सारी चीज़ें बोली हैं, कि जनाब मैडम ने भी एज ए कंटेंट उन बच्चों को यूज़ किया है, यूज़ कर रहे हैं। अब ठीक है 1.5 साल से मैडम जनाब यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन लड़के को तो अभी भी यूज़ कर रहे हैं तो वो दोनों ही बहन भाई। अगर आपने दोनों की जिम्मेदारी उठाई थी और वहाँ से लेकर आए थे, किस लिए लेकर आए थे? उनको अच्छा भविष्य देने के लिए लेकर आए थे। क्या इसी को कहते हैं अच्छा भविष्य देना? अगर आप पढ़ाई के लिए लेकर आए थे और वो पढ़ ही नहीं रहे, बाकी दुनिया के सारे काम हो रहे हैं, बस पढ़ाई नहीं हो रही है, तो कहाँ गया वो आपका प्रॉमिस? अभी माँ बाप को लोग बुरा भला कहते हैं, तो माँ बाप तो फ़ायदे में है हर चीज़ से, माँ बाप पे बाद में बात करेंगे। वहाँ यहाँ जो बात, जो कमेंट है या जो चीज़ें हो रही है या जिस चीज़ से लोग मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, मैं वही बात क्लियर करूँगी। तो बात यह है कि 1.5 साल से जब लोग पूछ रहे हैं, और क्यूएनए में आपको क्या लगता है कि लोग क्यूएनए में नहीं पूछते होंगे? कई सारे ऐसे सारे लोग हैं जो मेरा पॉडकास्ट सुनते हैं, भले वो मेरे सब्सक्राइबर हैं या नहीं है, वो हर बार जब भी क्यूएनए करते हैं वो ये सवाल जरूर से डालते हैं। और अब तो लोगों ने आरआईपी रिजा की पढ़ाई, आरआईपी रिजा की पढ़ाई, ये सब भी लिखना शुरू कर दिया है, क्योंकि लोगों को पता चल गया है ये लोग जवाब देने वाले नहीं हैं, बिल्कुल भी सामने नहीं आएंगे, क्योंकि इनको पता है कि ये क्या ही जवाब देंगे। दोनों मैडम जनाब ने जिम्मेदारी उठाई थी, इनके यहाँ पर गार्डियन बन गए थे। लोकल गार्डियन किसको कहते हैं? माँ बाप की जगह ले लेना। क्या माँ बाप ऐसे ही होते हैं कि अपने बच्चों का भविष्य खराब करने देते हैं? क्या इन माँ बाप, बने हुए माँ बाप को ये नहीं दिखाई दे रहा था कि वो लड़की की क्या हालत मेरी बहन ने बना दी है? अब से 4 साल पहले की वीडियो का मैंने रिव्यू किया था, जिसका एक छोटा सा पोर्शन मैंने लिया था, जिसमें आपने खुद अपने कानों से सुना होगा उस वीडियो में, कि जब जनाब ने ये कहा था कि ये खुद से अपने हाथ से बिस्किट का जो है रैपर भी छीलकर बिस्किट नहीं खाती है। पिज़्ज़ा पानी लेकर आओ, पिज़्ज़ा ये करो, पिज़्ज़ा फोटो खींचो, पिज़्ज़ा कैमरा उठाओ, पिज़्ज़ा मेरी सैंडल उठा कर रख के आओ। ये सब क्या है? जब वो यहाँ पर आई थी ना, तब वो 11 साल की लड़की थी।
11 साल की एज से वो चालू अप्पी की इतनी ज़्यादा नौकर बन गई है और इतनी ज़्यादा चालू अप्पी की हर आदत को जो ना दिमाग में ठूस लिया है कि उसको ये पता है कि चालू अप्पी को अब भूख लग रही होगी, चालू अप्पी को अब प्यास लग रही होगी। ये सब क्या है? ये इतनी नौबत ये जो बने हुए माँ बाप थे, जो माँ बाप बनकर उठाकर लेकर आए थे, जिन्होंने एडमिशन कराया था उन बच्चों का, ये माँ बाप क्या कर रहे थे? क्या कोई अगर ऐसा इनके बच्चे के साथ करेगा तो क्या ये होने देंगे? इसको कहते हैं अपने असली माँ बाप होना और दुनिया को दिखाने के लिए माँ बाप होना। इन्होंने कंटेंट बनाया। पहला व्लॉग देखो जरा इनका, जो इन्होंने पिज़्ज़ा के बर्थडे पर बनाया था, क्या भर भर कर तारीफ करे थे, खुद की तारीफ। इसको कहते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना कि हमने ऐसे कर दिया, हमने वैसे कर दिया। लोगों ने तारीफों के पुलंदे बांध दिए। ओहो हो, कितना अच्छा बेटा है, अपने माँ बाप को ऐसे करता है, अपने खाला और अपने जो है इनको नानी को, इनको भी रखता है। सिर्फ ननिहाल वाले? अरे भाई अच्छा बेटा है तो फुप्पी वाले भी, फुप्पियाल मतलब ददियाल वालों को भी करे ना अच्छा बेटा। भाई देखो जो अच्छा है वो ननिहाल के लिए भी अच्छा होना चाहिए और ददियाल के लिए भी अच्छा होना चाहिए। अग्री करते हो ना? अग्री करते हो तो कमेंट जरूर करना। उसके बाद क्यों? क्योंकि नानी का, ननिहाल का अम्मी के घर से ज़्यादा अटैचमेंट है, वो उनको तवज्जो देती हैं, तो सिर्फ उन्हीं की एंट्री है, ददिहाल की एंट्री नहीं है। ये जब लोग इनको कॉल आउट नहीं करते थे ना, तब इनके खिलाफ वीडियोस नहीं बनती थी। तब भी कमेंट बॉक्स में, क्योंकि लोग अपनी आंखों से, अपनी दिमाग की आंखों से और अपने दिमाग से इनका व्लॉग देखते थे, तब भी उनको कॉमेंट करते थे और ये कहते थे दिखाओ बताओ ददिहाल वाले कहाँ हैं। तो जब ये 2021 के लास्ट में दिसंबर में, यानी कि 2020 में इन्होंने चैनल शुरू किया, 1 साल इनके चैनल को हो गया। जब 1 साल में लोगों ने ये देख लिया कि ददियाल वाले तो आते ही नहीं हैं, तो इसलिए जब लोगों ने कमेंट में कॉल आउट किया तो इन्होंने वहां पे बोला, और टाइटल भी वही है वीडियो का, मिलिए मेरे ददियाल वालों से। तो वो 3 फुप्पियां मिली, चौथी फुप्पी तो मिली भी नहीं थी। इन्होंने दिखाया तो लोग कॉल आउट करते थे और तभी से ही लोग कॉल आउट करते रहते थे। ये अपनी मर्जी से, उनका मर्जी आई तो जवाब दे दिया किसी बात का, मर्जी आई तो जवाब नहीं दिया किसी बात का। ये हो गई क्लियर ये बात कि लोग दिमाग से तब भी उनको बात करते थे, तब भी पूछते थे। और इन्होंने भर भर कर बाकी जो ऑडियंस थी ना, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह, तो ये जितनी भी अल्लाह वाली जो वो थी ना ऑडियंस थी, वो इनको इतनी भर भर के ब्लेसिंग देती थी और उन्हीं को खुश करने के लिए इन बच्चों को एज ए कंटेंट यूज़ करते थे और अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते थे अच्छे अच्छे बनकर। हमने इन बच्चों के लिए ये किया, हमने उन बच्चों के लिए ये किया। और आज ये बच्चे क्या कर रहे हैं आपको पता है वैसे? अच्छा चलो, ये तो बात हो गई कि इन्होंने सब कुछ किया, तुमने जिम्मेदारी उठाई तो तुमने उस बच्ची को बर्बाद होने दिया। लोग कह रहे हैं कि तुमने कॉल आउट क्यों नहीं किया। उसका मेन रीज़न यही है कि ये जो जनाब मैडम है, ये हर चीज़ से जब इन पे कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है ना, तो ये क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को जो है आगे उसके सोल्यूशन नहीं ढूंढते हैं, उसको आगे जो है ना, उसके जो मतलब है वो पूरा बदल देते हैं, बैकआउट कर लेते हैं, एक स्टेप बैक ले लेते हैं। और ये आप और भी कई मामलों में देख लोगे, जैसे कि मुदाहा मंडली, ठीक है, इवन आप मैडम की मम्मी के मैटर में भी आप देखोगे, क्योंकि जिम्मेदारियां नहीं उठाना चाहते, बस मैं और मैं। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। मुद्दे की बात यह है कि जनाब मैडम ना आकर बताएंगे और ना ही उन्होंने जिम्मेदारी उठाई। क्यों नहीं उठाई? वो चीज़ें आपने लाइव में सुन ली होगी, लाइव रखी गई थी। मुझे पहले इन्होंने कांटेक्ट किया था तो हाउ टाइम नहीं मैच हो पा रहा था, उधर से मैसेज होते थे, मैं दूसरी तरफ से फ्री होती थी, क्योंकि इन्होंने मेरे को मेरे उस वाले अकाउंट पे जो है कांटेक्ट किया था, जो रिएक्ट के साथ मेरा पॉडकास्ट का जो चैनल है उसके साथ जो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है वो लिंक्ड है। वो ज़्यादातर मैं उस पर एक्टिव नहीं रहती हूँ, तो उसकी नोटिफिकेशन कभी मिलती है कभी नहीं भी मिलती, पता नहीं उसमें कुछ प्रॉब्लम है शायद अकाउंट में। तो जब वो फ्री होते थे, क्योंकि वो अच्छे खासे वेल एजुकेटेड पर्सन हैं, तो इसलिए उनको पता है व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट। तो ये तो कहो मत कि जो किसी ने वहाँ पे कमेंट किया है और जिन कमेंट को अप्रूव किया जा रहा है और जिन पर लाइक हार्ट दिया जा रहा है, उससे चीज़ें समझ में आ रही है कि फेलो पॉडकास्टर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इतना तो पता होना चाहिए ना कि अगर बीइंग अ मैच्योर लेडी, मैं अगर ये चीज़ अगर रख रही हूँ या आने दी है मैंने, या उसको मैंने मैनिपुलेट नहीं किया है, तो उसके पीछे का कोई सॉलिड रीज़न होगा। इतनी तो समझदारी आपसे मैं उम्मीद कर सकती थी। बीइंग अ मदर, आप खुद 2 बच्चियों की माँ हो और मैं खुद एक बच्ची की माँ हूँ। चलो बाद में आती हूँ आप पर भी, उस बात को क्लियर कर देते हैं। तो वो मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस दिन था सैटरडे को क्या था कि अगले दिन ऑफिस नहीं होता, तो उनके पास भी टाइम था और लकीली हमने लाइव की हुई थी, जो कि मैं तो लाइव मौज मस्ती के लिए करती रहती हूँ, या कभी ऐसा मुद्दा होता है उस टॉपिक पर बात करनी होती है तो मुझे आपके सबके पीओवी जानने होते हैं, तो मैं
क्योंकि मैं तो हमेशा बोलती हूँ और आप मुझे हमेशा सुनते हो। तो लाइव का मतलब ही यही होता है कि जिससे कि बाकी लोग भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सके और उससे एक नया नज़रिया सामने आ सके। लाइव किस लिए रखते हैं? कुछ चिट चैट कर लिया, कुछ मजाक मस्ती कर लिया, कुछ मौज मस्ती कर लिया। अभी पिछले वाले लाइव में क्या हुआ था, हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे, सब अपनी अपनी पर्सनल बातें, सब अपनी अपनी मिमिक्री वो सब कर रहे थे। एनीवे तो उस दिन लाइव थी, लाइव में वो ज्वाइन हुए, उन्होंने बताया कि मैंने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, मैं वही हूँ। और फिर वो आए और उन्होंने अपनी तरफ की एक बात रखी जो सबने सुनी, पॉइंट टू बी नोटेड, सबने सुनी। और बाद में भी और अभी तक भी मुझे उस पे लाइव पर व्यूज आ रहे हैं रेगुलर। उन्होंने वहां पे बात रखी, मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूं, क्योंकि अगर कोई गलत चीज होती तो वो डेफिनेटली ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू आकर नहीं बोलते, क्योंकि एजुकेटेड पर्सन है, उनको ये सही लगा कि एक प्लेटफॉर्म मुझे मिला है तो मैं ये बात कन्वे कर सकती हूँ। उन्होंने वो बात कन्वे की एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होने के नाते, क्योंकि ये सवाल बार बार 1.5 साल से लगातार उठ रहा था। ना मैडम जनाब जवाब दे रहे थे और ना ही चालू जवाब दे रही थी, ना कमेंट बॉक्स में, ना अपनी वीडियो में, ना किसी एक्शन में। उसके चलते धीरे धीरे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल, 1.5 साल बीतता जा रहा था। उस लड़की की पढ़ाई से लेकर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। 10 दिन के लिए दिल्ली लेकर चले गए, तो 20 दिन के लिए, 25 दिन के लिए मुदाहा लेकर चले गए। जीरो पढ़ाई, जीरो क्लासेस, नथिंग। कॉलेज 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 का नाम कर कर झूठ बोला, क्योंकि वो कॉलेज जा ही नहीं रही है, क्योंकि कोई कॉलेज है ही नहीं। हम भी यही बोलते रहते थे। इवन इतना भी झूठ है कि वो मैंने ही कॉल आउट किया था कि ये लड़की वहां पर खड़ी हुई थी और उसको दुपट्टा लेके, कौन सा कॉलेज दुपट्टा लेता है? एक तरफ तो उन्होंने ड्रेस कोड रखा हुआ है, मैं बात कर रही हूँ कोचिंग की। वो कॉलेज नहीं जाती है, वो कोचिंग जाती है। कोचिंग ने ही अपनी यूनिफॉर्म दी हुई है, क्योंकि नॉन कॉलेज जाता है उसका कोई यूनिफॉर्म नहीं है, वो अपने घर के कपड़ों में ही जाता है। और जो पर्टिकुलर उसको नेम, जो अपना ब्रांड नेम देता है, जैसे कि आकाश या और भी ऐसे कई ऐसे जो एजुकेशन सेंटर हैं, वो अपना यूनिफॉर्म देते हैं, अपने लोगो वाला यूनिफॉर्म देते हैं, इवन बैग भी वो अपना ही देते हैं। तो वही पर्टिकुलर इसको यूनिफॉर्म मिली हुई थी, जिसकी वजह से इसको बताया गया था कि आपको ड्रेस में ही आना। ये गई है क्योंकि ये पढ़ाई में थोड़ी पीछे है, तो इसको कोचिंग लगाया गया है, तो ये कोचिंग जाती थी। तो उसमें भी अब मुझे नहीं लगता वहां से जाना क्यों बंद करा, क्योंकि कोई 20 दिन के लिए, 25 दिन के लिए जा रहा है, फिर 10 दिन के लिए जा रहा है, फिर नहीं भी कहीं जा रहा ना, तो भी वो कोचिंग जाते हुए नहीं दिख रही है। क्योंकि वो अगर पूरा पूरा दिन वहां दिखाई देगी एवरी टाइम, तो कब मेरे को कोचिंग जा रही है? कोचिंग हलवा है क्या कि बस गए धप्पा करके वापस आ जाओ कि भाई 10 मिनट में काम हो गया? ऐसा होता है? लो, वो चीज़ भी मैंने कॉल आउट की थी कि ये आई है और दरवाजा खोला गया है, कैमरा पहले से ऑन था, उसने दुपट्टा ले रखा था, उसने दुपट्टा उतारा, क्योंकि दुपट्टा जो था वो ऊपर नीचे हो रहा था, मतलब समझ में आ रहा था कि ये दुपट्टा बाद में लिया गया। कौन से कोचिंग ये दुपट्टा लेकर जाती है भाई? एनीवे, चलो वो भी पुरानी बात थी। तो इस पर कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, सब चुप्पी लगाकर बैठे हुए थे और जनाब से और मैडम से कॉल आउट किया जा रहा था, क्यों नहीं जवाब दे रहे, या आप क्यों नहीं पूछ रहे हैं, या आप दखलंदाजी क्यों नहीं दे रहे? जब इतना बड़े जन्नती बेटा बनकर बैठे हैं, इतने बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पर लेकर बैठे हुए हैं, और जब ये बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं और तुमने ही जिम्मेदारी उठाई थी, तो इनका करियर अगर खराब हो रहा है और इनके लिए इतने सवाल उठ रहे हैं हर चीज़ के, तो तुम सवाल जवाब देने आ जाते हो, सॉरी टू से कहने आ जाते हो। जब आपके पापा जी के लिए किसी ने बोला था, तो जब तो किसी ने ज़्यादा बोला भी नहीं था, जब तो शुरुआत थी, सॉरी टू से लेके आ गई। मैडम कहती है गेट लॉस गेट लॉस, उसके लिए कभी नहीं तुम सामने आई। इस बच्ची के लिए कभी क्यों नहीं बोले तुम? हाँ, मैं मानती हूँ वो बच्ची है, अभी भी बच्ची है, भले ही वो 22 साल की हो गई होगी, लेकिन वो बच्ची है, क्योंकि वो दिमाग से भी बच्ची है और समझ से भी बच्ची है। और तुमने जिम्मेदारी ली, अगर तुमने जिम्मेदारी उठाने से मना कर दिया, तो तुमने अपनी बहन को हैंडओवर क्यों किया? तुम्हारी बहन यही रहती है, वो क्या दिखा रही है अपने व्लॉग में, कैसे उसके साथ जो है पूरा पूरा दिन उसका निकल रहा है, घर के काम कर रही है, बच्चे के काम कर रही है, घर सजा रही है, उसने जिंदगी का मकसद यही बना लिया है। तो तुमने जब कहने कहलवाने के काम किए हैं, तो भाई तुम्हें तो सुनना पड़ेगा, क्योंकि तुम पब्लिक डोमेन पर अपनी प्राइवेट लाइफ सेल करते हो, दिखाते हो, तुम भी और तुम्हारी बहन भी। तो इसलिए लोग तो कॉल आउट करेंगे ही उस चीज़ के लिए, और तुम सवाल जवाब के जवाब देने लायक भी हो, क्योंकि तुमसे ही सवाल पूछे जाएंगे। तुमने बहुत बड्ढे मार मारकर, बड़े बड़े बड्ढे मार मारकर तुमने वीडियो बनाई है कि हम तो ऐसे करते हैं, ये घर की इतनी अच्छी बच्ची है, इसको अच्छा भविष्य देने के लिए ये फलान ढिमकान दुनिया भर की बातें, और अब तुम लगा के चुप्पी लगाकर बैठे हो। अगर किसी को पता है, मतलब आउट ऑफ कैमरा कुछ बातें अगर पता है, और वो उन्होंने यहाँ पर आकर बोला है, और वो लाइव में आकर उन्होंने ये सारी बातें बोली है, तो वो बात अब मैं क्लियर करती हूँ। उसने क्या बोला था कि इसको फीट आए,
फिट आए मतलब इसको रेगुलर बीमारी नहीं है, अगर होती तो बताते। उसने ये बोला तो उस बात का मुद्दा बनाया जा रहा है। ये कब होता है, ये किसी को किसी भी एज में कभी भी हो सकता है, अगर आप प्रेशर में आ जाओ या एंजाइटी में आ जाओ। और ये सारी बातें जो है ना कहीं करेक्ट भी हो रही हैं, क्योंकि जनाब अगर इतना बिल्कुल ऐसे हो गए हैं, अगर आपको याद हो तो जब इसका रिजल्ट आया था तो इसका रिजल्ट बता नहीं रहे थे, तब लोगों ने अंदाजे ये लगाए थे कि इसका रिजल्ट खराब आया है, इसका मतलब वो जनाब जो है उससे नाराज है कि तू पढ़ नहीं रही, हम तुम्हें पढ़ने के लिए यहाँ पे लेकर आए थे। अगर कोई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, फिर चाहे वो आपका बड़ा भाई हो, चाहे फिर वो चच्चा हो, चाहे मामा हो, चाहे पापा हो, या कोई भी आपके रिश्ते में हो, कई बार ऐसे भी होता है कि माँ बाप भी नहीं होते तो दादा दादी आपको पालते हैं, तो कोई भी अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, आपके खर्चे उठा रहा है, आपकी जिम्मेदारी उठाई है, तो उसको पूरा राइट बनता है आपको डांटने का, फटकारने का, आपसे सवाल उठाने का कि हम तुम्हें अगर यहाँ पढ़ाने के लिए लेकर आए हैं तो तुम पढ़ क्यों नहीं रहे। अगर हम तुम्हारे पर खर्चा कर रहे हैं, हम तुम्हारी जिम्मेदारी उठा रहे हैं, तो तुम बदले में हमें पढ़ कर तो दो। ये लड़की का बिल्कुल पढ़ने में मन नहीं था, इसको पूरी तरीके से बिगाड़ने का इसकी बहन का है, वो आप इसको पिछले 5 साल से देख रहे हो। बिहाइंड द कैमरा भी और फ्रंट ऑफ कैमरा भी बहुत सारी बातें सामने आ जाती हैं, जैसे कि जो चीज़ें हमें कैमरे पर नहीं दिखती थी वो इनके खुद के भाई ने ही बता दिया कि बिस्किट छीलना, सैंडल उठाना, कैमरे पर फोटो खींचना, ये करना वो करना, रात को 3-3 बजे तक चाय बनाना, पूरी पूरी रात जगाना। और अब सबको दिख रहा है पॉटी साफ करवा रही है, बच्चे की डायपर बदल दी है, गोद में ले रही है, और उसकी बातों से भी समझ में आ रहा है वो पूरी तरीके से अब तैयार है चालू अप्पी और चालू अप्पी के बच्चे की भी जिम्मेदारी लेने के लिए, लेकिन तैयार नहीं है तो अपनी पढ़ाई की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो उन्होंने ये बोला है कि कोई इसको रेगुलर बीमारी नहीं है कि फिट आया, ये एंजाइटी प्रेशर में ऐसा हुआ, उस दौरान इनके पापा से कांटेक्ट किया गया जो कि उन्होंने बताया है। और वो इस बात को ये कह रही है कि मैं हवा में बात नहीं कर रही हूँ, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपके साथ प्रूफ भी शेयर करूँगी। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं उनकी बात पर बिल्कुल यकीन है, क्योंकि सारी चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं। तो अब उन्होंने कहा कि इस तरह से उनके पापा को बुलाया गया और उन्होंने कहा कि भाई ये बच्चे नहीं पढ़ रहे, और उनके पापा की तरफ की ही ये बात थी कि इनकी आबो हवा, मतलब हमारे यहाँ आबो हवा बोले जाता है, मगर अगर देखा जाए तो फ्रेश एयर और फ्रेश इन्वायरमेंट मिलेगा, या यूँ कह लो कि जगह चेंज हो जाएगी। अगर इसको ऐसा हो रहा है तो चलो हम इसको वहाँ पर ले जाते हैं। पर किसी ने क्या वो रीज़न जानने की कोशिश की कि क्यों एंजाइटी हुई या क्यों उसको वो फिट आया, और वो 1-2 टाइम का ही था, वो कोई रेगुलर ऐसी कोई बीमारी नहीं है, ये किसी को भी हो जाती है। इसको इतना बड़ा मुद्दा और इतना बड़ा इशू मत बनाओ, उससे भी बड़े बड़े मुद्दे लोगों ने वहाँ पे रायते फैला रखे हैं, बताऊंगी वो भी। उसके बाद चालू की तरफ से ये प्रपोजल आया कि नहीं आप इसको मत लेकर जाओ, इसकी जिम्मेदारी मैं ले लूंगी। और उसके बाद अब आपको समझ में आ गया होगा, तब से जिम्मेदारी चालू की सारी आ गई है, और चालू ही इसकी लोकल गार्डियंस इसकी चालू है, और नान की जनाब मैडम है, और सारे खर्चे भी इसने ही उठाने शुरू करे हैं। इसी ने ही फ़ोन लेकर दिया था, एक तो उसके नंबर कम आए थे, दूसरा उसको सपोर्ट करना था, तीसरा सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उसने ले ली थी उसके अम्मी पापा से, यहाँ तक कह कर के इसकी शादी तक की भी जिम्मेदारी मेरी है। जो कि ये बात चालू नहीं अपने व्लॉग में जाने अनजाने तक भी सारी बातें बताई हुई हैं। अभी जब किसी माँ बाप से अगर ये कह दिया जाए, उनको निश्चिंत कर दिया जाए कि भाई आप अपनी लड़की से बेफिक्र हो जाओ, इसकी शादी का तो हम अपने आप देख लेंगे, तो एक माँ बाप को और क्या चाहिए भाई। वो ठीक है, तुम रखो, तुम जिम्मेदारी भी उठा रहे हो, तुम खर्चे भी उठा रहे हो, तुम शादी की भी जिम्मेदारी उठा लोगे, तो भाई वो जो कमा रहे हैं वो सेव कर रहे हैं, वो भी खुश, ये भी खुश। लेकिन इन सब में बुरा किसका हो रहा है? उस लड़की का ना, क्योंकि उसको भाई भाभी भी कुछ नहीं बोल रहे। अरे भाई तुम्हारी बहन शादीशुदा है तो रहती तो यहीं पर ही है ना, तुम कैसे, वो कहते हैं ना हमारे यहाँ कहावत बोलते हैं, आंखों देखी मक्खी निगलना, तुम कैसे होने दे सकते हो जिसकी तुमने जिम्मेदारी ली थी, जिसकी तुम लोगों की वजह से वो यहाँ आई थी, चालू की वजह से नहीं आई थी। चालू अब अपने पैरों पे खड़ी हुई है, 5 साल से वो अब कमाने लगी है, तुम्हारे बराबर वो अब आई है, पर उससे पहले तो जिम्मेदारी तुमने ली थी ना, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तुम उसको उसके मम्मी पापा के हवाले हैंड ओवर कर देते। अगर तुमसे आगे जिम्मेदारियां नहीं उठाई जा रही थी, वो ले जाते, वहां से चालू लेकर आती तो वह बात अलग होती। पर अगर वो चलो वहां से ले भी आती और उसके बाद भी ऐसा कर रही है, तो एज अ बड़ा भाई, एज अ बड़ी भाभी, आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि अगर एक घर के किसी बच्चे को जिसके लिए तुमने वाहवाही लूटी है, उसके साथ अगर गलत हो रहा है, उसकी पढ़ाई लिखाई सब चीज बर्बाद हो रही है, तो आपका पूरा फर्ज बनता है उसको टोकने का, समझाने का। या तुम्हारे रिश्ते इतने अंदर से खोखले, इतने खराब हो चुके हैं कि तुम कह नहीं पा रहे और तुम इन्वॉल्व हो नहीं पा रहे, और वो तुम्हारी सुन नहीं रही है।
क्योंकि सुन रही होती तो वो इतना ईवल पना नहीं दिखाती जैसे उसने दिखाया। एक तरीका था, सिंपल से कैमरा ऑफ करती, उसको डांटती, फटकारती, चाहे तू मारती भी, भाई तेरी बहन है, तूने ढीठ पन्ने से ये बोला ना कि मेरी बहन है, मैं तो कहूंगी ही कहूंगी। अपनी रिसेंट वीडियो में यही बोल रही थी, तू बोल, तुझे जो बोलना है बोल, पर बाकी चीज़ों के लिए भी तो बोल, बिना कैमरे के बोल। तूने जो ये इविल बन के जो उसके हाथ जबरदस्ती पकड़ के खुद से अपने हाथों से काटे हैं, अगर तू डांट फटकार कर उसको बोलती कि नहीं मेरे सामने अभी काटो, और उसके हाथ में नेल कटर पकड़ाती कि नहीं नहीं है इस्लाम में, चल तेरी बात मैंने बड़ी कर दी कि इस्लाम में नखून नहीं बड़े होते, और कहती कि नहीं मेरे सामने अभी काटो, तो क्या वो नहीं काटती? जो चालू आप हो जाता यही चाहिए था, जो हर टाइम ये करती रहती है कि जो चालू आप कहेंगी वो करना मेरा धर्म है, जो ये मानती है वो तुम्हारे कहने से नेल्स नहीं काटती। आप कैसे कह दिया चालू आप 2 दिन बाद तो काटने ही थे, तो उसका रोने जैसा जो मुंह था ना, जो फेस एक्सप्रेशन था, जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो गलत नहीं थी, जो लाखों लोगों ने देखा है। ठीक है, अब चलो वो भी जाने दो। अब बात करते हैं उस बात की कि मेरी लाइव तो कुछ चंद हजार लोगों ने सुनी, ठीक है, और उसका जो क्लिपिंग निकाल कर रेडिट पर अपलोड किया गया वो कुछ चंद हजार लोगों ने देखा, है ना, सुना, पढ़ा, या जो भी उसके साथ वहाँ पे कमेंट किए होंगे। ये जो 12-15 लाख लोगों को दिखा रही है कि इस लड़की को डायबिटीज़ है, ठीक है, डायबिटीज़ फीट आने से ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। फीट तो किसी किसी को कभी कभी भी किसी भी एज में आ सकते हैं, पर डायबिटीज़ ज़िंदगी भर के लिए बीमारी है, पता है ना। और थर्स्टी भी आपके लिए भी है, ये बात जरा थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। आपके कमेंट बॉक्स में जो लोग कमेंट कर रहे हैं ना, उन लोगों के लिए भी है, तो अपने पॉडकास्ट में उन लोगों के लिए थोड़ा क्लियर कर देना। डायबिटीज़, ठीक है, डायबिटीज़ है, ये किसने दिखाया? चालू ने दिखाया। पीसीओडी पीसीओएस है, ये किसने दिखाया? चालू ने दिखाया। मेरे तो कुछ चंद हजार लोगों ने देखा, रेडिट पे कुछ चंद हजार लोगों ने देखा, और अगर नेहा कोई बात बताती है तो 40-45 हजार लोग देख लेते हैं। ये लोग कितने लोगों को दिखाते हैं? ठीक है, उसके बाद फिर ये दिखाना कि ये नहीं पढ़ रही है, ये ऐसे रहती है, ये वैसे रहती है, ये नाखून खाती है, फलान ढिमकान, ये सारी चीज़ें किसने दिखाई? उनके खुद के ही बहन ने, और उसके खुद के ही भाभी ने, और उसके खुद के ही बड़े भाई ने। जो चीज़ें दिखती हैं ना, वो सारी इन्हीं के कैमरे से दिखती हैं, जो लाखों लोग देखते हैं। भाभी अभी डॉक्टर का लेकर गई, उन्होंने साफ साफ बोला गायने के लेकर गई थी। क्या जरूरत थी ये बात बोलने की? क्या ये चीज़ छोटी होती है? एक अनमैरिड लड़की, जो तुम बार बार बोल रहे हैं कुंवारी लड़की, तो ये जो अनमैरिड लड़की है, इसको आप गायनाकोलॉजिस्ट को लेकर जा रहे हो। हाँ, होती है प्रॉब्लम, अनमैरिड लड़कियों को भी प्रॉब्लम होती है, गायने की जरूरत होती है भाई, ये जिंदगी है। कभी किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है तो कभी किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है, लेकिन जो रिग्रेसिव माइंड के होते हैं ना, जिसको तुम कह रही हो कि कल को उसकी शादी भी होगी, कल को उसको सो कॉल्ड रिश्ता भी होगा, ये भी होगा, तो मैं उन्हीं माइंडसेट के लोगों के लिए बता रही हूँ। क्या वो अच्छा समझेंगे कि गायनाकोलॉजिस्ट के पास क्यों लेके जा रहे हैं? क्योंकि दिमाग से, थॉट से ना, वो लोग इतना ही सोच पाते हैं कि गायनाकोलॉजिस्ट के पास क्यों लेके जा रहे हैं, भाई ऐसे क्या तकलीफ है। प्लस उन्होंने स्कैन का नाम लिया, ये किसने दिखाया? उन्हीं की सगी भाभी ने। वो तुम्हें बहुत अच्छा लगा होगा अगर किसी ने आके ये क्लियर कर दिया कि जनाब मैडम क्यों तवज्जो नहीं दे रहे, इस बात के पीछे ये बात है, तो वो इतना नेशनल इशू बनाया जा रहा है। वाह, और मुझे शर्म आती है उन लोगों पे जो बात की गहराई को जानते नहीं है, सिर्फ हाथ उठाते हैं और कमेंट करने शुरू कर देते हैं। मुझे अनंता की बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से वो पॉइंट ऑफ व्यू सुना, उसके बिहाफ पर उन्होंने, उनको अपनी बात सही लगी, लेकिन उस बात के पीछे का मुद्दा नहीं जाना कि एक्चुअली मुद्दा भी है। और ये जो बात हो रही है कि प्रूफ नहीं है और ऐसे ही आकर बोल दिया, तो वो रैंडमली लाइव में आए थे, रैंडमली, पॉइंट टू बी नोटेड, रैंडमली। वो कोई इनवाइटेड गेस्ट नहीं थे। उन्होंने देखा कि मैं लाइव हूँ, उनको लगा कि हमारी बात तो हो नहीं पा रही है जब तक, और किसी को चाहिए कि इस लाइव से पहले मेरी क्या बात हुई है, मैं नाम ब्लर कर कर भी ये दिखाने को तैयार हूँ कि मेरी उनसे क्या बातें हो रही थी। हाय हेलो, आप फ्री हैं? मैं यहाँ से हाय हेलो करती, मैं पूछती कि आप कब फ्री होंगे, इतनी बातें हो रही थी। इसके अलावा कोई बात नहीं हो रही। रैंडमली लाइव में आए, वहाँ पर हमारी बात हुई, वहाँ पर उनको लगा कि मुझे ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने चाहिए जो मुझे पता है और जिसका वो प्रूफ भी दे रहे हैं। लेकिन मैं अगर प्रूफ वो मुझे दे भी देंगे तो भी मैं नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मैं इस बात को तूल नहीं देना चाहती। मुझे ट्रस्ट है, ठीक है, मुझे ट्रस्ट है, क्योंकि मैं सारी चीज़ें देख रही हूँ ना, मैं अंधी नहीं हूँ, मुझे समझ में आती है कि क्या चीज़ें हैं, क्या दिख रही हैं। वरना बोलो इन लोगों से कि आए और बताए क्यों आंखें मीचकर, आंखों पर गांधारी की तरह से पट्टी बांधकर क्यों बैठे हुए हैं। एक बच्ची का इन्हीं के घर में, जिसकी जिम्मेदारी इन्होंने उठाई हुई थी, उसका करियर बर्बाद होने दे रहे हैं। वो कॉलेज क्यों नहीं जा रही? अगर नॉन कॉलेज जा रहा है 11th में होकर, तो ना ये 11th में गई और ना ये 12th में जा रही है।
इस साल इसके 12th के एग्जाम है। अब जब लोगों ने बहुत ज़्यादा टोका, पूरा साल तो ये पढ़ी नहीं, ना 11th में पढ़ी ना 12th का साल लग गया तब पढ़ी। लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि अगर 2 साल पहले इसने हाई स्कूल किया है तो ऑफकोर्स ये 11th और 12th में होनी चाहिए, तो इस साल इसका 12th होना चाहिए। 12th है, अभी 10 फरवरी से एग्ज़ाम है, तो दिखा दिया कि क्वेश्चन पेपर लेकर अब वो तैयारी कर रही है। पूरा साल तो तुम कॉलेज नहीं गए, पूरा साल तो तुमने कोचिंग पूरा साल नहीं लिया, अब तुम क्वेश्चन बैंक लेकर अब तुम उससे पढ़ाई कर लोगे। इतनी पढ़ाई में होशियार होती तो इसके नंबर इतने अच्छे आ जाते। क्यों नहीं जनाब मैडम इस बात को आकर बताते और क्लियर करते कि हाँ ये बात है और हमने जिम्मेदारी बिल्कुल छोड़ दी है, इसलिए इसके लिए हमसे कॉल आउट मत करो। अब इसकी जवाब जो है वो चालू देगी, क्योंकि चालू सक्षम है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, मैच्योर है, कमाती है और सेल्फ डिपेंडेंट औरत है, और वो एक लड़की की जिम्मेदारी लेने को तैयार है। तो इसलिए हमने ये सारी जिम्मेदारी अब चालू को सौंप दी है। तो फिर जनाब मैडम कॉल आउट के लिए लायक नहीं रहेंगे। वो कह देंगे कि भाई ठीक है हमारी बात खत्म हो गई, हमने तो ऑलरेडी इनके अम्मी पापा को बोल दिया था कि इसके बाद हम जिम्मेदारी नहीं ले पाते, और अब ये इसके बाद चालू ने ले ली थी। और चालू इतनी नालायक औरत है कि वो अपनी बात को प्रूव करने के लिए वो वीडियो में आके कभी नहीं बोलेगी, लेकिन अभी रिसेंट दिखा रही है, आज मैं उठ के दिखाई देती हूँ कि तुम पढ़ती हो, क्योंकि जब तुम पढ़ती हो तब मैं लेटती हूँ। कौन सा टाइम है भाई इसका पढ़ने का? जरा पर्टिकुलर एक टाइम बता दो कि कौन सा टाइम है। तुम्हारा तो कोई टाइम ही नहीं है, और तू किस टाइम लेटती है? क्योंकि अब इसलिए लेट रही है, खाला नहीं है घर पे और नानी नहीं है घर पर। जब खाला और नानी घर पर है ही नहीं और वो जो है मतलब और कोई है नहीं, तो तू कंटेंट बना नहीं रही। जब कंटेंट नहीं बना रही तो तूने बिठा दिया कि जा तू वहाँ पे किताब लेकर बैठ जा। उसके बैठने के पोस्चर से, उसके पेन पकड़कर किताब पर रखने के पोस्चर से सबको समझ में आ रहा था कि वो एक सेटअप था। नहीं, वो नेचुरल बिल्कुल भी नहीं था, वो एक सेटअप था। क्योंकि अगर वो पढ़ रही होती तो उसका पोस्चर ठीक होता, उसका तरीका होता। कौन सी चीज़ में आपको ये लगा कि उसने कोई चीज़ हाईलाइट कर रखी है? वो किताब जो बिल्कुल फ्रेश लग रही है, जो खुली भी नहीं होगी पूरे साल में, हो सकता है एक दिन पहले ही खरीद कर लाई गई हो। तो भाई एक बात बताओ, अब इन बातों की जगह इतनी कॉल आउट हो रही है क्योंकि तुमने एज ए कंटेंट बनाकर उनको यूज़ किया है पब्लिक डोमेन पर। इसको कंटेंट बना रखा था पिछले 5 साल से। उससे पहले तुम उसके साथ क्या कर रही थी? उससे पहले की ज़िंदगी से, 5 साल पहले की ज़िंदगी से किसी को कोई मतलब नहीं है। बट बीइंग अ रिएक्शन चैनल, अगर तुम कोई भी चीज़ बनाओगे, दिखाओगे, अपलोड करोगे और उसके बारे में अगर कोई चीज़ कॉल आउट करने वाली बात होगी तो हम लोग कॉल आउट करेंगे, और उसके लिए आपको जवाब भी देना होगा। क्यों जवाब नहीं दे रहे थे आप? सिंपल सी एक बात बताओ, जब बोर्ड के एग्जाम होते हैं तो बोर्ड के एग्जाम से पहले की कुछ तैयारी होती है? अगर ये रेगुलर जा रही है और पढ़ाई इसने जो ये ओपन से नहीं कर रही है, मेरे 2 सवाल हैं सिर्फ, ऑडियंस के लिए भी, थर्स्टी बी के लिए भी, अनंता के लिए भी और बाकी सबके लिए भी जो सुन रहे हो। अगर ये रेगुलर पढ़ रही थी और ये ओपन से नहीं कर रही थी तो इसने प्री बोर्ड एग्जाम नहीं दिए हैं क्या? आप मुझे सिंपल सी एक बात बताओ। कॉलेज कोचिंग रेगुलर नहीं जा रही और अगर ये ओपन से कर रही है तो भाई क्या जरूरत पड़ गई ओपन से करने की? अगर इसका भाई वो रेगुलर कॉलेज और कोचिंग जा रहा है, इसीलिए वो पूरा दिन घर से बाहर रहता है, क्योंकि वो पहले कॉलेज जाता है एंड देन कोचिंग जाता है, या मेरे ख्याल से शायद सिर्फ कॉलेज जाता है, अभी मुझे कंफर्म नहीं है। बट अगर वो रेगुलर जा रहा है तो वो घंटों के लिए घर से बाहर रहता है और उसको टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता। ये लड़की पूरे दिन घर के काम करती है, सब कुछ करती है, बस पढ़ाई करती हुई नजर नहीं आती। अगर ये रेगुलर जा रही थी तो इसने प्री बोर्ड क्यों नहीं दिए? इसके हाफ ईयरली एग्जाम 11th में नहीं हुए और 12th के भी नहीं हुए, किसी के नहीं हुए। पिछले 1.5 साल से आपने कब सुना कि ये एग्जाम देने के लिए जा रही है? नहीं सुना ना। और अगर ये ओपन से कर रही है तो ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि भाई इसको ओपन से करना पड़ रहा है? क्यों, गांव देहात है क्या कि नहीं हम अपनी लड़की को घर से बाहर ज़्यादा दूर नहीं भेजेंगे, बाकी का 11th 12th जो है वो तुम प्राइवेट से कर लो? बताओ मुझे, किसी के पास अगर कोई जवाब है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर से जवाब दीजिएगा। और अगर वही किसी के पास इंफॉर्मेशन थी, उन्होंने शेयर किया, उनके पास प्रूफ है, तो उसके लिए गलत बिल्कुल भी ना समझा जाए और मुझे तो बिल्कुल भी ना घसीटा जाए इसमें। एक बच्ची की माँ होने के नाते मुझे चीजें समझ में आती है, लेकिन इनके घर की खुद की बच्चियां होने के बावजूद भी, खुद की घर की बच्ची होने के बावजूद भी ना तो बड़ी बहन को शर्म लिया जाती है कि उसकी डायबिटीज के बारे में बताती है, पीसीओडी के बारे में बताती है, उसका वेट पुट ऑन करा रखा है, उसकी पढ़ाई का सत्यानाश करा रखा है। कौन सी ऐसी खूबी है मुझे ये बता दो जिसमें उसको ये लग रहा हो कि हाँ ये बच्ची को यहाँ पर आकर रहकर इजाफा हुआ है, मतलब कुछ बेनिफिट हुआ है?
खुद की भाभी अगर दिखाने के लिए गई थी तो ये भी तो बोल सकती थी कि मैं इसको डाइटिशियन के पास लेकर गई थी, क्योंकि सब समझ जाते कि चलो भाई भाभी ने अच्छा हुआ दिखाया। वो भी इसलिए लेकर गई थी क्योंकि उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी। उस टाइम पे चालू गांव में थी तो उनको व्लॉग बनाने का और कंटेंट बनाने का मौका मिल गया। मतलब वैसे तो वो रेगुलर व्लॉग डालती नहीं है, लेकिन जहां उनको ये कंटेंट मिला कि मैं पिज़्ज़ा को गायने के पास लेकर गई हूँ, वाओ, वहां उन्हें कंटेंट बनाने का मौका मिल गया। तो शर्मिंदगी उनको आनी चाहिए या लाइव में आई हुई मेरी गेस्ट को आनी चाहिए या मुझे आनी चाहिए या उसकी बहन को आना चाहिए? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इससे जुड़ी हुई और भी कुछ बातें हैं वो डेफिनेटली मैं शेयर करूंगी। आज लाइव भी है, प्लीज़ लाइव ज्वाइन कीजिएगा और जिनको जो भी सवाल पूछने हैं वो पूछ लीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो मैं चाहकर भी यहाँ पर नहीं डाल सकती, प्रूफ होने के बावजूद भी मैं नहीं डाल सकती, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें हैं, मेरी मर्यादा है, मेरी बहुत सारी चीज़ें, डिग्निटी है कि वो मुझे रोक रहे हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कहते हैं ना कि अगर बिल्ली को देखकर जो है कबूतर ने आंख बंद कर ली तो बिल्ली कबूतर को नहीं देख पाएगी। सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ होती है, चीज़ें जड़ से भी निकलती हैं, पड़ोस से भी निकलती हैं, कहीं से भी निकल सकती हैं, चीज़ें निकलती हैं। और भले ही ठीक है वो सारी चीज़ें अभी सही ना हो रही हों, लेकिन देर सवेर वो सब चीज़ निकल जाए। अब लोग रेडिट को इतना बुरा भला बोलते हैं, वहाँ लोग आते हैं। ऑफ कोर्स मैं भी कई बार ऐसे देखा है कि कई चीज़ें, मैं भी इस बात का शिकार हुई थी, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसके बाद फिर वो वहाँ से डिलीट कर दी गई, वो पोस्ट ही डिलीट कर दी गई। तो मुझे भी वो वीडियो प्राइवेट करनी पड़ी थी, क्योंकि जिनके कोई प्रूफ नहीं होते हैं उन पर बात नहीं करना चाहिए। लेकिन जिनके प्रूफ हैं और जो सामने आपको दिख रहा है और चाहकर भी अगर आप उस पर यकीन नहीं कर रहे तो भाई उस समस्या का मैं कुछ नहीं कर सकती, ऑफ कोर्स। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वहां पर अपलोडेड चीजें जाने अनजाने देर सवेर वो चीजें बाहर निकल कर आती हैं। अभी जैसे नेहा को गलत बोल दिया था और हर लोगों ने ये बात का गलत बोला कि उसकी वहां पे वो आई थी, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं बिलीव था, क्योंकि नहीं आई होगी, अगर फनी की बहन नहीं आई होगी तो क्यों कर नेहा बोलेगी? ऑफ कोर्स उसके पास वहां से इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि भाई उनकी रिश्तेदारी है, तो ऑफ कोर्स वो आई होगी। क्योंकि नहीं आई होगी तो वो भी क्यों बोलती? सबने गलत बोला, वीडियो बना दी, नहीं आई नहीं आई नहीं आई। खुद फनी और चालू ने अपने व्लॉग में बताकर कंफर्म किया कि बाजी आई थी जब हम दिल्ली में थे, तब ये वो इतना सारा सामान लेकर आए थे। हो गए ना गलत प्रूफ? तो कहीं इस चीज़ में भी गलत प्रूफ ना हो जाओ, तो मुंह खोलने से पहले या कुछ भी बोलने से पहले या लिखने से पहले 4 बार 5 बार 10 बार सोचना जरूर कि अगर कोई बात हुई है, कहीं धुआं है, तो डेफिनेटली वहां दबी हुई आग भी होगी। मैंने जो ग्रुप बनाया है वो मैंने अपनी मटर गश्ती के लिए बनाया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि भाई मैं सबको, क्योंकि मेरे को बहुत सारे, मैंने पहले भी बताया था कि मेरी बहुत सारी वाईटी फैमिली मेंबर हैं जो मुझे कनेक्टेड है मेरे पास इंस्टाग्राम पे। वो मुझे पर्सनल बातें करती हैं, अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर करती हैं, कुछ पूछना होता है, कुछ ओपिनियन चाहिए होती है उनको। तो इसलिए अभी सब मिल गए वहाँ पे, सबको आपस में बात कर रहे हैं। वहाँ मैं पूरे टाइम मैं रेगुलर नहीं रहती, लेकिन मैं बीच बीच में चले जाती हूँ जब मुझे टाइम मिलता है। लेकिन वहाँ बाकी सारे लोग जो है ना इंटरेक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो उनका भी उनको अच्छा लग रहा है, उनसे बात करना अच्छा लग रहा है। इसीलिए मैंने बोला था कि अगर किसी को डिस्टर्ब ना हो और वो जुड़ना चाहे ग्रुप से तो प्लीज़ ऐड हो जाइएगा, मुझे बोल दीजिएगा कि ग्रुप में ऐड कर लीजिए, मैसेज करके मैं ऐड कर लूँगी। बाकी ये नहीं है कि वहाँ पे हमने जो ग्रुप बना लिया तो वहाँ सारी यही बात हो। हमारी ज़िंदगी में इनके अलावा भी बहुत सारी हंसी मजाक ठिठोलियाँ, हमारी अपनी सबकी अपनी ज़िंदगी है। बट हाँ, डेफिनेटली कोई चीज़ मिलेगी तो मैं यही कहूँगी कि मुझे पहले वहाँ इंस्टाग्राम पे शेयर कर दीजिएगा, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें बोलिएगा। वो लकीली इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो कांटेक्ट कर रहे थे, नहीं हो पाया तो वो वहाँ पर हो गया। पर फिर वही वाली बात आ जाएगी, जैसे कि अभी थर्स्टी भी ने बोला कि नेहा से मिले हैं शबनम जी और अगर वो कुछ बोलेंगे तो ऐसा हो जाएगा। मुझे तो बहुत सारी बातें बहुत पहले से पता है, पर मैंने तो नहीं बोली ना। क्यों नहीं बोली? क्योंकि मुझे पता है जो बात जिसके लिए होगी वो खुद सामने से रख देगी। मुझे ये भी पता था, जब तक मुझे पूरी तरह से क्लियर भी नहीं होता तब भी मुझे पता था कि अंदर की बातें क्या हो सकती हैं। फिर वो जब मैं मिली थी, नेहा ने मुझे बहुत सारी बातें, मैंने उनसे सवाल पूछे थे, उन्होंने क्लियर कर दिया, उन्होंने बता दिया, अपनी तरफ की भी बातें बता दिया था। और बीइंग अ मुस्लिम और बीइंग अ मदर और बीइंग अ एक मतलब मैच्योर पर्सन, मुझे चीज़ें समझ में आ रही थी कि रिश्ते अगर ख़राब होते हैं या रिश्तों में कोई भी बात होती है तो उसको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए जहाँ पर आपके पर्सनल रिश्ते आ जाते हैं। तो मुझे बहुत सारी बातें पहले से ही पता थी और उन्होंने यही बात के लिए बात बोली थी कि मैं क्यों नहीं, एक सवाल बार बार उठ रहा था और सबने कॉल आउट किया, नानी से क्यों नहीं मिली, नानी से क्यों नहीं मिली। अरे
भाई सबकी अपनी अपनी बातें होती हैं। तुम्हें पता है जितनी बातें मुझे पता है शायद उन्होंने मुझे 100% भी नहीं बताई होगी। बहुत सारी बातें हो सकता है मुझसे भी छुपाई होंगी या वो नहीं बताना चाहते, क्योंकि भाई सबके अपने अपने अलग अलग घर की बात होती है। अभी ये थोड़ी ना कि मैं अपने घर की 100% बातें आपको वाईटी पर बता दूंगी या किसी को भी बता दूंगी, नहीं होता ना, सबका अलग अलग होता है। तो लेकिन जो सवाल मेरे थे कि भाई वाईटी पर एक सवाल बहुत ज़्यादा हो रहा है कि नानी से क्यों नहीं मिले, तो उन्होंने अपनी तरफ का पक्ष बता दिया था। वो मुझे बहुत पहले से पता था। फोटो मैंने बहुत बाद में शेयर किया। देखो 21 दिसंबर को मैं मिली थी, लेकिन उससे पहले भी 1-2 दफ़ा मेरी बात होती रहती थी, मतलब ऐसे रेगुलर नहीं, पर हाँ महीने में 2 बार 3 बार ऐसे मेरी इंस्टाग्राम पे बात होती रहती थी। तो चीज़ें मुझे बहुत सारी पहले से पता थी, लेकिन मैं ये सोचती थी, मैंने कहा नहीं, वो अपने पॉइंट्स खुद से ही क्लियर करेंगे, खुद से ही बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उनका बताने का और अपना समझने का इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा। तो उन्होंने वो सारी चीज़ें आकर क्लियर कर दी कि नानी का क्या मैटर था। और बार बार फिर भी लोग नानी से क्यों नहीं मिली, नानी से क्यों नहीं मिली। अरे भाई मिलेगी भी तो क्या कैमरा लेकर मिलेगी क्या? और वो उसकी नानी है, उसकी हाथों की लकीर से ना आप मिटा पाओगे ना कोई और मिटा पाएगा। और रिश्ते सबके होते हैं। अभी मैं कह दूं कि भाई मैं तो चलो पूरी फरिश्ता हूँ, मेरा तो किसी से कोई अनबन नहीं है, हालांकि टचवुड नहीं है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है किसी से कि ठीक है कोई बात हो गई है। कोई दूध का दूल्हा यहाँ पर वाईटी पर नहीं बैठा है, दुनिया में नहीं बैठा है। सबके साथ किसी ना किसी के साथ कभी ना कभी जिंदगी में कोई बात आई होगी, उतार चढ़ाव भी आए होंगे। और अगर माँ बेटी एक दूसरे से अपनी मन की बातें नहीं शेयर करेंगे तो फिर कौन करेगा। और वही उन्होंने बता भी दिया कि मेरी अम्मी के बीच का मामला है, तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा उस चीज़ को नहीं तूल दूंगी। ये भी एक रीज़न था एक स्टेप बैक लेने का, क्योंकि जब 3rd पर्सन 4th पर्सन आकर घर में आग लगाए तो ये भी एक रीज़न होता है। तो इस बात को गलत तरीके से जो ये किया जा रहा है कि शबनम जी को सारी बात बता दी है और अब वो कहेंगी तो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। पहली बात तो शबनम जी वो बात बिल्कुल नहीं कहेगी जो बात खुद नेहा कह सकती है, जब उसके नेहा के पास प्लेटफॉर्म है, जब वो अपनी बात खुद से रख सकती है। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करती हूँ, जो उससे पहले भी मुझे पता थे और जो उससे बताने से पहले भी मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किए थे। जब तक तो मुझे बातें ज़्यादा पता भी नहीं थी। तो मैं जो अपनी समझ रखती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जो आप अपनी समझ रखते हो वो आप शेयर करते हो। लेकिन मैं जो चीज़ें करती हूँ, मैं जब तक उस पर 100% श्योर हो जाती हूँ, मैं तब वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करती हूँ। जिसमें मैं मिसअंडरस्टैंड हो रही हूँ या जिसमें मुझे 2 राय आ रही हैं, मैं वहाँ पे सवाल छोड़कर जाती हूँ अपनी ऑडियंस से कि देखो मैं यहाँ पे कंफ्यूज हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो फिर मैं उस चीज़ को बिल्कुल कंफर्म नहीं करती कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा। इससे पहले भी रुकैया के बारे में भी मुझे 2-4 बातें जो है ना वहीं से ही, कोई मुदाहा से ही है। उन्होंने मुझे कमेंट बॉक्स में बोली थी और बहुत सारी बातें बोली थी। जब मैंने स्टार्टिंग में रुकैया के लिए वीडियो बनाई थी तो भी बहुत सारी बातें पता चली थी। तब तो उससे तो नेहा का कोई लेना देना ही नहीं था या किसी और का कोई लेना देना नहीं था। तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो सिर्फ नेहा से मिल रही है, या अकबर से तो खैर मेरी ज़्यादा हाय हेलो दुआ सलाम होती है, कोई भी 1 महीने 2 महीने में 1 दफ़ा ऐसे, कभी बस हाय हेलो तक, दुआ सलाम तक। या उन्होंने कोई अच्छी वीडियो शेयर की तो मैंने उसको लाइक कर दिया। बाकी उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो अब वाईटी पर आ गए हैं, जो अपने थॉट कमेंट बॉक्स में शेयर करते हैं। जो कई सारे कमेंट्स तो ऐसे हैं जो हेल्प फॉर रिव्यू में चले जाते हैं, जो आप लोग नहीं देख पाते हो लेकिन मुझे दिखते हैं। अभी मैंने एक कमेंट जो है वो मतलब वहाँ से हेल्प फॉर रिव्यू में से निकाला है और उसको पिन भी किया है, आप उसको देख सकते हो, जहाँ पर कुछ और डिटेल भी शेयर की थी। लेकिन मैंने तो वो नहीं बोला पॉडकास्ट में, क्योंकि भाई जिस चीज़ का मेरे पास प्रूफ नहीं है, बट वो चीज़ मैंने अपने डेफिनेटली ग्रुप में जरूर डिस्कस की थी। और वो बात थी कि जो मैं बार बार कह रही थी कि अभी इसकी शादी को इतने थोड़े से दिन हुए हैं, शादी में गई है, तो ये ऐसे इतने से छोटे से कान के बुंदे पहन के कैसे जा रही है? थोड़ा अच्छे से वेल तैयार होकर जाना चाहिए। वैसे तो तुम कह रही हो इज्जत दिलाई, तो कम से कम तरीके से जाना चाहिए, जैसे शादियों में घर की बहुएं जाती हैं, खानदान की बहुएं जाती हैं। तुम्हारी तो शादी को ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ। अगर तुम्हें याद हो तो तुमने देखा था वहाँ पे किसी की शादी में ये गई थी तो गोल्ड का सेट पहन कर गई थी। मैं बात कर रही हूँ चालू की, गोल्ड का सेट पहन रखा था। और मैं आप पर्सनल बताऊँ तो ये अच्छी भी लग रही थी। इसने सेट पहना था और अम्मी ने टोका भी था, हमारा सेट है ये। तो क्योंकि जब तुम गांव की शादी में जा रहे हो, एक बिरादरी की शादी में जा रहे हो और तुम्हारे पास ज्वेलरी है जो तुम्हारे ससुराल वालों ने या तुम्हारे मैके वालों ने बनाई होगी, मुझे नहीं पता, तो तुम वहां पर क्यों नहीं पहनकर जा रहे हो? क्या तुम वहां से सारी ज्वेलरी उठाकर अपने यहाँ ले आई हो या तुम्हारी सास ने तुम्हें पहनने को नहीं दी थी? ये सवाल उठता है। उसी पर उन्होंने कुछ जवाब दिया था कि कान के एक छोटे छोटे से खुद के भी छोड़ आई, तो बेचारी सास ने निकाल कर दिए। तो सास ने कान के वो छोटे छोटे ही क्यों दिए, बड़े सेट क्यों नहीं दिया, ये सेट पूरा क्यों नहीं दिया कि बेटा ये पहनो, शादी में जा रहे हो तुम? तो उस पर उनका रिप्लाई आया था जो मैंने कमेंट पिन कर दिया।
आज की वीडियो में मुझे इतना ही रिप्लाई करना था, अपने तरफ के पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करना था और उस पूरा जो वो वाकया हुआ है ना उसको अपनी तरफ से डिटेल में बताना था। आई होप मैं क्लियर कर पाई होंगी। बाकी आप सबका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, अपने थॉट जरूर रखिएगा और प्लीज़ लाइव जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। फन करेंगे, मस्ती करेंगे और कुछ और हो पाया तो देखेंगे, वो भी करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।